आप में से बहुत से लोगों ने इस इंसान की ये वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। patria o muerte. ये वो बंदा था जो क्यूबा में रेवोल्यूशन लाया, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन लेकिन लैटिन अमेरिका का मसीहा। सिर्फ 40 साल की उम्र में इस इंसान ने ना सिर्फ तारीख कायम की बल्कि रेवोल्यूशन की एक ऐसी मिसाल बने जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। इन्होंने ना सिर्फ क्यूबा बल्कि और भी बहुत से मुल्कों की लड़ाई लड़ी। आज हम जिस इंसान की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है चे गवेरा। क्यूबा में रेवोल्यूशन लाने के बाद चे अगर चाहते तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी क्यूबा में राज कर सकते थे, लेकिन इस बंदे की ज़िंदगी सिर्फ एक मुल्क को आज़ादी दिलाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये इस दुनिया से कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहते थे। आखिर कौन थे ये शख्स और क्यों अमेरिका की CIA ने इनको मरवा दिया था, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। चे गवेरा का असली नाम अर्नेस्टो रफाएल गवेरा था। इनका जन्म रोसारियो अर्जेंटीना में 14 जून 1928 को हुआ, जहां 5 बहन भाइयों में ये घर के सबसे बड़े बेटे थे। ये एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इनको कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हुई। बचपन से ही इन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक था। इनके घर में 3000 बुक्स की एक लाइब्रेरी थी, जहाँ चे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। चे पैदा होने के सिर्फ 2 साल बाद ही अस्थमा का शिकार हो गए। हालांकि अस्थमा होने के बाद भी वो बेहतरीन एथलीट, फुटबॉलर और शूटर थे। इन्होंने 12 साल की उम्र तक चेस खेलना भी सीख लिया था। साथ ही काफ़ी कम उम्र से ही चे को पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, जिस वजह से इन्होंने कार्ल मार्क्स, जॉन कीट्स जैसे लीडर्स को बचपन में ही पढ़ लिया था। और इसी वजह से नॉलेज के मामले में चे का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। 1953 में चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा सफ़र करने का फैसला किया जिसने इनको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इनको दुनिया को एक्सप्लोर करने का आइडिया आया। इन्होंने अपना पहला सफ़र नॉर्दर्न अर्जेंटीना के रूरल एरियाज तक तय किया, जो तकरीबन 4500 किलोमीटर का था। हैरानी की बात यह है कि चे ने इस सफ़र को अकेले ही एक छोटे इंजन वाले बाइसाइकिल की मदद से पूरा किया था। इसके बाद चे ने अर्जेंटीना में कुछ टाइम के लिए एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। फिर कुछ सालों के बाद वो लैटिन अमेरिका के लिए अपने दूसरे और सबसे यादगार सफ़र पर निकल गए। ये सफ़र इन्होंने अपने दोस्त एल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ 1952 में 8000 माइल्स की मोटरसाइकिल जर्नी पर किया था, जिसमें इन्होंने चिली, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुला और भी कई मुल्कों का दौरा किया। वो हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते थे जिसमें वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे। बाद में चे के इन्हीं एक्सपीरियंसेस पर द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से एक किताब भी बनी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी बनी। 2004 में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी। अपने पूरे जर्नी के दौरान चे को कई चीज़ें सीखने और जानने को मिली, लेकिन एक चीज़ जिसने इनको एक रेवोल्यूशनरी लीडर बनाया वो थी फार्मर्स और गरीब लोगों की कंडीशन। इन्होंने देखा कि कैसे सरमायादारी के चलते अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, और उसके बाद से ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। इनके इस सफ़र ने इनको इतना बदल दिया था कि एक रिच फैमिली से होने के बाद भी चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों के लिए काम करने में निकाल दी। चे ने अपनी रेवोल्यूशन की शुरुआत ग्वाटेमाला से 1953 में की। उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट जैकब आर्बन्स थे, जो सोसाइटी में सोशल डिफरेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वक्त सरमायादारी को सपोर्ट करने वाले अमेरिका को आर्बन्स का ये सोशल रेवोल्यूशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो आर्बन्स की गवर्नमेंट को ग्वाटेमाला से ख़त्म कर देंगे, और कुछ सालों बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका ने CIA की मदद से आर्बन्स को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और ग्वाटेमाला में अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। चे गवेरा ग्वाटेमाला में अमेरिका के तख्ता पलट से काफ़ी नाराज़ थे। वो समझ गए थे कि अमेरिका आने वाले वक्त में हर प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से चे ने वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन के लिए कई प्लान्स बनाना शुरू कर दिए, और इसकी शुरुआत ग्वाटेमाला से की गई, जहां अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चे ने कई रिबेलियन ग्रुप्स को ज्वाइन किया जो आर्बन्स की गवर्नमेंट को हटाए जाने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन उस वक्त किसी पावरफुल ग्रुप का हिस्सा ना होने की वजह से आखिरकार चे को ग्वाटेमाला से अलविदा कहना पड़ा। उसके बाद 1954 में चे ने मैक्सिको जाने का फैसला किया और एक जनरल हॉस्पिटल के एलर्जी सेक्टर में डॉक्टर के तौर पर काम करने लगे। और यहाँ चे गवेरा की मुलाकात क्यूबन ब्रदर्स फिडल और राउल कैस्ट्रो से हुई, जो क्यूबा से अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट को ख़त्म करने पर काम कर रहे थे। दरअसल उस वक्त क्यूबा में फुलजेंशियो बटिस्टा का राज था, जो क्यूबा के मिलिट्री डिक्टेटर और अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रहे थे, जिसके खिलाफ फिडल कैस्ट्रो ने जंग छेड़ रखी थी। क्यूबा की इंडिपेंडेंस के बाद से ही अमेरिका क्यूबा पर अपने कंट्रोल के लिए क्यूबन गवर्नमेंट को फंड करती और इनडायरेक्टली क्यूबा पर अपना राज बनाए रखती। मुल्क की हालत ख़राब थी और चारों तरफ गरीबी और बदहाली छाई हुई थी। ऐसे में फिडल कैस्ट्रो एक ऐसे शख्स थे जो अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए और मुल्क भर में बगावत कर दी। अब पूरे क्यूबा के मिडिल क्लास लोग उनके साथ खड़े हो गए। वो सालों से क्यूबा में कम्युनिज्म को लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जून 1955 में गवेरा की मैक्सिको सिटी में कैस्ट्रो से मुलाकात हुई, जहां दोनों ने एक साथ मिलकर क्यूबा से बटिस्टा की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने का फैसला किया। फिडल कैस्ट्रो चे गवेरा से इतना इंस्पायर थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे चे को अपने 26 जुलाई मूवमेंट का मेंबर बना लिया।
इस मूवमेंट के तहत फिडेल कैस्ट्रो, उनके भाई और कुछ 82 रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप क्यूबा में बटिस्टा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है, जिसे खुद चे और फिडेल ने मिलकर ट्रेन किया था। ट्रेनिंग में पूरी जान लगाने के बाद फाइनली कैस्ट्रो और चे ने क्यूबा में बचने के लिए ग्रैंडमा नाम की पुरानी क्रूजर को इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले चे और कैस्ट्रो का ग्रुप क्यूबा में एंटर करता है, बटिस्टा गवर्नमेंट को इनके इन्वेजन के बारे में पता चल जाता है और उन्होंने बुरी तरह से 26 जुलाई मूवमेंट को फेल कर दिया, जिस वजह से चे और कैस्ट्रो के 82 लोगों की टीम कमज़ोर पड़ गई और सिर्फ 12 लोग जिंदा बचे। बचे हुए लोगों में चे भी शामिल थे, जो भागकर सेरा माइस्ट्रा के माउंटेन्स में छुप गए। जुलाई मूवमेंट के बुरी तरह से फेल होने के बाद चे और कैस्ट्रो ने हार नहीं मानी और इस बार सेरा माउंटेन्स में अपनी एक नई फोर्स बनाना शुरू कर दी और अब की बार तैयारी और लोग दोनों ही पहले से ज़्यादा थे। यहाँ चे और कैस्ट्रो को लोकल लोगों का फुल सपोर्ट मिला। सेरा माइस्ट्रा में रहने के दौरान चे नोटिस करते हैं कि वहाँ ना तो बच्चों के लिए एक भी स्कूल है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही हेल्थ केयर की कोई प्रॉपर फैसिलिटी है। साथ ही सेरा माइस्ट्रा के 40% से भी ज़्यादा एडल्ट्स इलिटरेट हैं। वॉर की तैयारी के साथ ही चे यहाँ ग्रेनेड्स बनाने के लिए कई फैक्ट्रीज खुलवाते हैं, खाने की परेशानी ख़त्म करने के लिए ब्रेड बेकरीज खुलवाते हैं और साथ ही वॉर से हटकर चे यहाँ कई स्कूल्स को भी बनवाते हैं। डॉक्टर होने की वजह से चे का हेल्थ केयर पर भी पूरा फोकस होता है, जिस वजह से वो हेल्थ क्लिनिक्स ओपन करवाते हैं। न्यूज़पेपर्स को भी सेरा माइस्ट्रा में अवेलेबल किया जाता है, जिससे दुनिया से अलग होने के बाद भी उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लोग अब चे को अपना मसीहा मानने लगे थे। इन पहाड़ों में रहकर चे ने अपनी फोर्स को गुरिल्ला टैक्टिक्स में इतना माहिर कर लिया था कि यूएस एयरफोर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिसकी वजह से बटिस्टा गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। वैसे यूएस यहाँ बटिस्टा गवर्नमेंट का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि वो हमेशा से क्यूबा पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती थी। यूएस एयरफोर्स और बटिस्टा की पूरी मिलिट्री को लगातार चकमा देने के बाद कैस्ट्रो और चे लोकल्स में तेज़ी से पॉपुलर होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। और एक ऐसा टाइम आया जब इन्होंने करीब 800 लोगों को खुद से जोड़ लिया था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जनवरी 1, 1959 को कैस्ट्रो ने क्यूबन मिलिट्री को सामने से चैलेंज कर दिया और एक बड़ी जीत हासिल की और मजबूरन बटिस्टा को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। कैस्ट्रो के क्यूबा में जीत के साथ ही अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए और क्यूबा में फाइनली कैस्ट्रो की हुकूमत बन गई, जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि चे का ही था। क्यूबा में गवर्नमेंट बनाने के साथ ही कैस्ट्रो ने खुद को क्यूबा का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया और चे को सेकंड इन कमांड बनाया गया। लेकिन सदियों तक क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाने की कोशिश करने वाले चे गवेरा को ये डर था कि क्यूबा में अभी भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग बाकी हैं, और इसी सोच के साथ ही क्यूबा में दहशत फैलाने का काम भी शुरू हुआ। जनवरी 1959 को हवाना में एंट्री के साथ ही चे को ला कबाना प्रिजन का कमांडर बनाया गया, जहां चे ने कैस्ट्रो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार दिया। कुछ को जेल में सड़ने के लिए बंद कर दिया तो कुछ को टॉर्चर करके कैस्ट्रो की फेवर में कर दिया। कैस्ट्रो ने भी चे को वक्त के साथ साथ और जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी, जैसे बाद में उन्हें चीफ ऑफ द इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा और प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री भी बनाया गया। इसके अलावा चे गवेरा क्यूबा की तरफ से ग्लोबल डिप्लोमेट का काम भी करते और दुनिया भर में क्यूबा का पॉइंट ऑफ व्यू रखते और एंटी कैपिटलिज्म को लेकर अपने आइडियाज़ दुनिया तक पहुंचाते। चे ने क्यूबा में कई रिफॉर्म्स किए, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस एग्रेरियन रिफॉर्म्स को माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले तो अमेरिका की सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया और उनकी ज़मीन भी छीन ली। प्राइवेटाइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई। जिस तरह से चे ने सेरा माइस्ट्रा में लिटरेसी पर काम किया था, ठीक उसी तरह उन्होंने क्यूबा में भी एजुकेशन पर काफ़ी काम किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 1959 से पहले क्यूबा का जो लिटरेसी रेट सिर्फ 60% के करीब था, साल के एंड तक 96% तक पहुंच गया। इस वक्त तक चे ने पब्लिक स्पीचेस देना और आर्टिकल राइटिंग करना भी शुरू कर दिया था। इनकी कुछ फेमस बुक्स में मैन एंड सोशलिज्म इन क्यूबा, गुरिल्ला वॉरफेयर 1961 शामिल थी। अमेरिका से लगातार टकरार के बाद चे और कैस्ट्रो ने सोवियत यूनियन से हाथ मिलाया। क्यूबा और सोवियत के रिलेशन सिर्फ ट्रेड पर बेस नहीं थे, बल्कि दोनों की गवर्नमेंट चलाने का तरीका भी सेम था। दोनों ही कम्युनिज्म के सपोर्ट में थे। हालांकि सोवियत यूनियन का क्यूबा को सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अमेरिका को नीचा दिखाना, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों ही मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अमेरिका को यूएसएसआर और क्यूबा के रिलेशन से इतनी नफरत होने लगी कि अमेरिका क्यूबा से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर देता है और क्यूबा के अगेंस्ट बे ऑफ पिग्स इन्वेजन को प्लान करता है। इसे अंजाम देने के लिए अमेरिका ने क्यूबा के ही कुछ एग्जाइल क्यूबन्स को ट्रेन करके प्रॉपर हथियार देकर कैस्ट्रो गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काया था। लेकिन कैस्ट्रो की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी कि बे ऑफ पिग्स में अमेरिका की ये साजिश धड़ी की धड़ी रह गई और क्यूबा ने यूएस की इस इन्वेजन को बुरी तरह से फेल कर दिया। दिसंबर 1964 में चे ने यूएस का दौरा किया और इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूएस को भर भर के क्रिटिसाइज़ किया। चे अमेरिका के क्यूबा के पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस और क्यूबन स्पेस में निगरानी रखने को लेकर काफ़ी नाराज़ थे।
जो इस असेंबली में उन्होंने खास तौर पर जाहिर भी किया। चे ने मजीद कहा कि अमेरिका तुम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो पर तुम्हारी ताकत गरीबों की लाशों में खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ भी जुल्म होगा मैं बंदूक उठाऊंगा, चाहे वो वियतनाम हो, कॉन्गो या लैटिन अमेरिका। अब ये बंदा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका हुआ था। अब चे गवेरा क्यूबा में तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पर उनका रेवोल्यूशनरी माइंड अब साउथ अमेरिका के दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ रहा था, जहां वो क्यूबा की तरह ही रेवोल्यूशन लाकर कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करना चाहते थे, जिस वजह से कैस्ट्रो से बातचीत करने के बाद फाइनली वो क्यूबा से चले गए। काफ़ी अरसे तक किसी को भी गवेरा की एग्जिस्टेंस की कोई खबर नहीं थी। कुछ लोगों को लगा कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। चे चुपचाप रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में अपनी रेवोल्यूशन को चलाए रखने पर काम कर रहे थे। यहाँ ये पेट्रिस बटालियन के साथ मिलकर एक सिविल वॉर का हिस्सा बन गए, लेकिन चे ने जब पेट्रिस की आर्मी का हाल देखा तो वो हैरान रह गए। पेट्रिस के पास जो भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ थे वो ना तो ट्रेन थे और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर प्लान था। चे ने पेट्रिस की फोर्स को काफ़ी ट्रेन किया, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला कि चे को यहाँ से भी भागना पड़ा। कॉन्गो रेवोल्यूशन यहाँ बुरी तरह से फेल हो गई। कॉन्गो से भागने के बाद चे ने 1966 में बोलीविया में रेवोल्यूशन का प्लान बनाया और सेंटा क्रूज रीजन में सीक्रेटली एक गुरिल्ला ग्रुप को लीड करना शुरू कर दिया। शुरू में चे और उनके ग्रुप को काफ़ी सक्सेस भी मिली, लेकिन बोलीवियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस थी। इसके अलावा बोलीवियन गवर्नमेंट का साथ यहाँ सीधी तरह से अमेरिका की CIA दे रही थी, जिस वजह से एक टाइम के बाद चे और उसके गुरिल्ला ग्रुप को लगातार बोलीवियन आर्मी से भागना पड़ा और आखिरकार 7 अक्टूबर 1967 को एक लोकल ने CIA को चे का पता बता दिया और उसके अगले ही दिन 8 अक्टूबर को CIA और बोलीवियन आर्मी करीब 1800 लोगों की फोर्स के साथ चे को पकड़ने के लिए पहुंच गए और काफ़ी बचने के बाद भी चे को पकड़ लिया गया और 9 अक्टूबर को चे को मौत का फैसला सुनाया गया। उनके आखिरी अल्फाज थे, आई नो यू आर हेयर टू किल मी, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। जिसके बाद चे की बॉडी में 9 गोलियां लगातार फायर की गईं और चे का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया। इसके बाद बोलीवियन गवर्नमेंट चे के दोनों हाथों को काट कर अपने पास रख लेती है, जिससे चे की फिंगरप्रिंट्स से ये साबित हो सके कि ये और कोई नहीं बल्कि चे गवेरा ही है। चे की मौत के बाद क्यूबा में कैस्ट्रो ने पब्लिक को चे की मौत की खबर दी और एक पब्लिक मॉर्निंग रखा गया। किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि एक टाइम पर इतना बड़ा रेवोल्यूशनिस्ट चे गवेरा इतनी आसानी से इस दुनिया को अलविदा कह देगा। 1997 में चे और उसके साथियों के रिमेन्स को क्यूबा में लाया गया और चे के लास्ट राइट्स को पूरा किया गया। गवेरा का फ्यूनरल उनकी बर्थ प्लेस रोसारियो में किया गया। 2008 में अर्जेंटीना में उनका एक स्टैचू भी बनवाया गया। गवेरा को सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि आज भी लोग रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। वो चाहते तो कैस्ट्रो की तरह ही क्यूबा में हमेशा के लिए एक शान भरी ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अपनी सोच पर अटल रहने वाले चे गवेरा ने ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक एक रेबेलियन बने रहने को ही एक्सेप्ट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।